सैकड़ियां की संख्या में दर्शन देने की मेहरबानी की। हुण साडा जो पहला मालिक सब तो चंदूनी साहब जी तिलक करेंगे। इस तो बाद फिर जो पहला नंबर है अपने बिरदलाल जी बाजू नगराना स्टेज के उत्ते पहुंचना ते चंदूनी साहब के गल दे विच माला पाउण की किरपा करना। नहीं 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 साहब ये नहीं कोई नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, रमेश जी बाजू हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज जी करवापुर नाला की रस्म पूरी कर लाके मनदीप मनदीप गैल सरपंच नाला सिंह नाला की रस्म चमेली साहब जी रखा के और सेवा बनाए। सरपंच नगराना सोनू सरपंच जितने वो भी रहा सिंह चार महीने जिला जितने राज वो भी रहा सही है चरणजीत सिंह जी शेरगढ़ चरणजीत सिंह जी साढ़े दो दिन का ड्यूटी बना रहे हैं मनदीप सिंह जी जाके कहेंगे साढ़े भैन बिकना कालबार की मानसर भाई हेलो 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 हरवंश कौर मानसर रानी रानी मानसर रानी मानसर सतना रानी मानसर हमें माता ने माला बनाई इन्होंने भी आज सेवा दो टाइम बनवाई उन्होंने अपने अधिकार इस तरह गुरदासपुर की जो ड्यूटी निभाई गई गुरदासपुर की ड्यूटी निभाई गई मनदीप सिंह जी मानसर कृष्ण कुमार जाखड़ राय साहब चार जी नगर गवाले साढ़े वीर विचकार सारे मौजूद और भी आके गुरदासपुर की भेंट करने वाले जी मनदीप सिंह मानसर कृष्ण कुमार जाखड़ राय साहब चार लोपा भेंट कार्यक्रम जोड़े भी करने वाले जी रतनपुरा जिंदर सिंह मानसर जिंदर सिंह जी भाई साहब जिंदर सिंह मानसर विजयपाल पुनिया पाल सिंह जी मेरी श्रोता भेंट करने आके इस तो बाद मनदीप सिंह मानसर कृष्ण जाखड़ जी राय साहब चार इनका प्रोग्राम हो गया है। हम सामान्य नागरिकों को संपर्क हो गया पाओ पाओ मारा पाओ श्रोता भेंट कार्यक्रम श्रोता भेंट करने के लिए मैं जिंदर सिंह चोपड़ा जिंदर सिंह मानसर विजयपाल पूनिया पाल सिंह ओम प्रकाश के गंगू प्रकाश के गंगू को मैं प्रोग्राम के करूंगा और आए मेहमानों का स्वागत करके करें। पाल प्रकाश के गंगू पाला खड़े पार्टी ड्यूटी में हरियाणा की बैठी तो सामने आके बैठो ज्यादा भीड़ ना करो भाई जी मसाला ने माला भेंट करनी है बहुत बहुत धन्यवाद सारे बंदे का बहुत बहुत धन्यवाद अपने पास के
सारे घरों में बेनती है कि पुराने के बच्चों राजा सुनील साहब भाई सारे भाइयों को बेनती है कि फुट ना होकर थले हो जाए तो अगे बापू जी ने अगे जाना हनुमानगढ़ का कोई टाइम घट है बेनती है कि सारे भाइयों को फुटना बहुत आ आपको माता में चढ़ा देंगे 10 मिनट दो बाबू जी सामने बैठे मेरे सभी भाइयों बुजुर्गों प्यारे बच्चों हमारी माताएं बहनें हमारे रोजगार का सवाल है हमारी रोटी का सवाल है और ये केवल देखिए अगर पूरे देश के लोगों की रोटी पूरे देश के लोगों का भोजन अगर चंद व्यापारियों के गोदामों में बंद हो जाए तो भोजन तो सभी को खाना है चाहे वो कैसी लुटे खाना को दे बैठ जा राम चाहे ना दे हालत क्या है आज जिस देश को सोने की चिड़िया समझ के आजाद कराया था आज उस देश में भुखमरी का आलम ये है कि 160 देशों के अंदर हमारा देश भुखमरी में 94वें स्थान पे खड़ा है और इतनी गरीबी के बावजूद ऐसे हालातों के बावजूद कम से कम भाव पे खरीदेंगे कम से कम का मतलब है कि हमारी सरकार WTO में चली गई है विश्व व्यापार संगठन में चली गई है यानी पूरे देश में पूरी दुनिया में जहां कम से कम भाव होगा वही भाव हिंदुस्तान में होगा पूरी दुनिया में कम से कम भाव जो होगा उस पे भारत की फसल बिकेगी और ये उन व्यापारियों को छूट होगी कि अगर अमेरिका से कम रेट पे मिलता है तो अमेरिका से खरीदे अगर मलेशिया से कम रेट पे मिलता है तो मलेशिया से खरीदे आपकी खरीदनी जरूरी नहीं है और अगर पूरी दुनिया के रेटों के ऊपर आप खड़े तो फिर इस बार मक्के का भाव 1100 रुपये था इस बार गेहूं का भाव 1500 रुपये था सरसों आपकी 3200 रुपये में बिकेगी कपास आपकी अमेरिका के किसान करने वाला मलेशिया का सरसों पैदा करने वाले से मुकाबला नहीं कर सकता और अगर आपको इन भावों पर अपनी फसल बेचनी पड़े तो फिर सीधी सी बात है कि आपको खेती करनी पड़ता नहीं खाएगी और आप इस जमीन को बेचने के लिए मजबूर होंगे और अगली पॉलिसी भी तैयार है अगला आने वाला टाइम भी तैयार है और उस अगली जो प्लानिंग है वो 500 एकड़ 1000 एकड़ 5000 एकड़ ये प्लाट बनेंगे और उन प्लाट जिंदा कैसे बचेंगे सवाल यहाँ का है और ये आंदोलन ये मत मानिए किसानों का है किसानों ने तो इसकी शुरुआत की है किसानों ने तो इसकी शुरुआत की है ये हर उस आदमी का आंदोलन है जो अन्न खाता है कैसे है अगर पूरे देश का भोजन चंद पूंजीपतियों के गोदाम में चला गया महाराष्ट्र की सरकार ने 4 साल पहले दाल की स्टॉक सीमा हटाई थी और केवल 7 या 8 व्यापारी थे जिन्होंने सारे देश की दाल खरीद के रख ली थी नतीजा हमारे सामने है 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में मिली थी नतीजा हमारे सामने है प्याज का 80 रुपए किलो में लिया हमारे सामने नतीजा है आलू का हमने 40 रुपए किलो में खरीदा और अब अगर उनको लाइसेंस दे दिया जाए तो
90 करोड़ प्रति घंटे की आमदन है अंबानी की स्टैंड। सारे देश का अनाज खरीदने की कैपेसिटी रखता है अंबानी स्टैंड। अडानी पूरे देश का खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता रखता है। और अगर 5-4 लोग पूरे देश का माल खरीद के रख लेंगे, कम से कम पे खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा भाव पर बेचेंगे। किसान मजदूर व्यापारी एकता, किसान मजदूर व्यापारी एकता। उसमें खाने वालों का सबसे ज्यादा शोषण होगा। आज जो हमारे दुकानों वाले भाई साहब ये सोचते हैं कि हमारा आंदोलन नहीं है, लेकिन ये सबका सोच है। आज अगर मजदूर ये सोचे कि हमारा आंदोलन नहीं है, उनका भी आंदोलन है। आज हमारे पास 2 चीजें हैं। एक हमारा अनाज, हमारी फसल है जिसका कम से कम भाव से भी कम मिलता है। और जो अमित शाह की जुबान से निकल के बात आई है वो ये है कि हमारा जो 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं उनकी कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़ रुपए। बन जाते हैं 6,000 7,000 आप किसी को मिलते हैं। और अनस्किल्ड की मजदूरी क्या है? अनपढ़ की मजदूरी सरकार का न्यूनतम रेट 9,500 के करीब है। तो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिली और वो 8 घंटे की है। आपके बच्चे 11 घंटे काम कर रहे हैं, खड़ी ड्यूटी दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उससे आधी मजदूरी मिली। बस दोनों चीज आपके पास है, आपकी मजदूरी भी लूट ली और आपका अनाज की जो फसल की कीमत थी वो भी लूट ली। और ये दोनों चीज की वजह से जो सीधा पैसा आम जनता के पास आना था और वो आम जनता के पास जो पैसा आएगा वो सर्कल में घूमेगा। जो 90 करोड़ अंबानी कमा रहा है ना घंटे के, वो पैसा सर्कल में कभी नहीं आता। सर्कल में वो पैसा आएगा जो किसानों और मजदूरों के पास, दुकानदारों के पास छोटे लेवल पे आएगा, वो सर्कल में घूमेगा। आप सारा पैसा घर नहीं रखते, आप बाजार से सामान खरीदते हो, बाजार फैक्ट्रियों से सामान खरीदता है, उससे देश की जीडीपी चलती है, उससे शहर की दुकानें चलती हैं। और यही कारण है कि आज देश की जीडीपी जो नीचे जा रही है उसका यही कारण है कि मार्केट से पैसा निकल के, जनता से पैसा निकल के कारपोरेट के पास चला गया और देश की जीडीपी डाउन आ गई। पिछले साल में 24% जीडीपी गिरी है, देश की गिरी है 24%। लेन देन कम हुआ, जीडीपी बोलते हैं लेन देन, देश का लेन देन कम हुआ 24%। लेकिन अंबानी की आमदन 73% बढ़ी। ये समझ में नहीं बात आती, जब आपकी जेब में पैसा कम हुआ तो अंबानी की के पास पैसा कैसे बढ़ गया? अंबानी की आमदन 73% कैसे बढ़ गई? साथियों, एक बड़ा षड्यंत्र पूंजीपतियों का राज पूंजीपतियों के द्वारा पूंजीपतियों के लिए हो गया है। साथियों, बड़ा गंभीर मैटर है। देश पूंजीपतियों के पास के हाथ में चला गया है और इसको हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हमारे पास केवल अपना रोजगार बचाने का, अपना जिंदा रहने का एक ही तरीका है, मात्र संघर्ष, मात्र लड़ाई, और कोई दूसरा तरीका नहीं। जय जवान, जय किसान, साथियों, ये लड़ाई लंबी चल सकती है, हमें भी पता कब तक चलेगी। पूंजीपतियों से झगड़े से माल निकालना आसान नहीं है। पूंजीपति और सरकार एक ही चीज है। हमारे राज्य से ज्यादा राज्यसभा के मेंबर अरबपति हैं और वही देश के पैसे भी मार गए। पिछले 20 साल में 3.5 लाख से 4 लाख किसान कर्जे से दबके आत्महत्या कर गए। आप 2 लाख का कर्जा आपने लिया है ना, उसके लिए भी आपको जेल जाना पड़ता है। और हमारे देश के बड़े बड़े एमपी, बड़े बड़े पूंजीपति 20-20 हजार करोड़, 50-50 हजार करोड़ मार गए। कोई एक आदमी आकर जेल में नहीं गया। 2 तरह के कानून है हमारे देश में। तो साथियों, हमें अपना रोजगार बचाने के लिए, अपना
जीवन बचाने के लिए केवल एक ही चारा है हमारे पास और वो है केवल संघर्ष। और आज आप संघर्ष में कूदते हो। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा अपने राजस्थान के भाइयों को, बधाई देना चाहूंगा यहाँ के प्रबंधकों को, और बधाई देना चाहूंगा यहाँ के अगवानी करने वालों को, जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि ये सबसे पहले टोल बंद कराया, सबसे पहले जागृति के इलाके में जाए। मेरे पास उनकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है, उनका धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। अगर सभी इलाकों में ऐसे क्रांतिकारी पैदा हो जाए तो पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो जाए और सरकार को घुटने टेकने पड़े। साथियों, इसके लिए मैं एक में बेनती और भी करना चाहूंगा। एक तो ये बेनती करना चाहूंगा कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। जो लोग इस आंदोलन में साथ ना दें, जो आदमी इस आंदोलन में साथ ना दे, ये देश को बचाने का आंदोलन है। ये अमीर बनने का आंदोलन नहीं, देश की जनता का आंदोलन है। जो इस आंदोलन में साथ ना दे और वो कल चुनाव में खड़ा हो जाए, चाहे मेंबर से लेके और एमपी तक का कोई चुनाव हो, जो इस आंदोलन में साधना दे और चुनाव में खड़ा हो जाए, उसको वोट नहीं डालना, चाहे काले चोर को डाल देना। हमें मोदी के 2-3 चेले हैं, अंबानी है, अदानी है और एक बाबा रामदेव भेष बदल के साथ मिल गया है। तो इनका सामान नहीं खरीदना, इनके सामान का बहिष्कार करना, बाकी किसी का नहीं चलेगा। तो साथियों, बस मैं बहुत ज्यादा तो खुदा कहता हुआ आपके दर्शक करने के लिए 10 मिनट के लिए रुका था। और आपका एक धन्यवादी है, अति धन्यवादी है, जो इस आंदोलन को इस तरीके से चलाए हुए हैं और जो हमारे भाई यहाँ की अगवानी कर रहे हैं, उनके अति शुक्रगुजार है, अति धन्यवादी है। और आपको बेनती करेंगे कि उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना, क्योंकि क्रांतिकारी दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और बस आपसे इतना अनुरोध करूंगा कि हमने तब तक लड़ना है जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। आपका बहुत बहुत तो जिन्होंने मेरे को आप धर्म सारे प्राणता संगठन तंत्र के अपने कमेटी के रह जाने सारे मेरे को धन्यवाद है। प्रधान साहब जी का दिलों का आभार करते हैं कामयाबी तो बदल श्रोता जिन्होंने मेरे सारे ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करो भाई, ज्यादा से ज्यादा।